हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डॉट नेट सिक्स की प्लेलिस्ट जो हम चला रहे हैं, उसके अंदर हमने लास्ट काम ये किया था कि हमने एक तो डिस्प्ले डाटा वाला काम किया था और उसका हमने एक इशू देखा था कि क्या इशू आता है कि अगर डिस्प्ले डाटा किसी एक एक्शन के अंदर ना हो और उस एक्शन को जब हम एक्सेस करते हैं तो किस तरीके से एरर उसके अंदर जनरेट हो रहा था। तो ये सारा काम हमने कर लिया था। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाता हूँ और एक दो चीज़ें मैं आपको आज और करके दिखाने वाला हूँ। और सबसे पहले तो मैं प्रोजेक्ट रन करूँगा और प्रोजेक्ट रन करके तो मैं आपको बताऊँगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट रन हो रहा है, जैसे ही रन होता है मैं आपको बताऊंगा। मैं कोशिश ही करूंगा कि आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट ही रहे। उसके बाद फिर हम लेक्चर को जो है ज़रा ये पेज रन हो जाए तो मैं आपको फिर बताता हूँ, उससे आगे की बात हम करते हैं। ओके, सो ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है और अभी मैं जाऊँगा इसकी लोडिंग होने के बाद जो एडमिन का मैन इंडेक्स पेज है उसके ऊपर जाऊँगा। उसके लिए मुझे बैकस्लैश इसी के आगे लगाना पड़ेगा, बैकस्लैश, और बैकस्लैश लगा के मैं लिख देता हूँ एडमिन, ठीक है। तो जब मैंने बैकस्लैश एडमिन लिखा है तो ऑल दो कि मैंने सिर्फ कंट्रोलर का नाम लिखा है, लेकिन ये ओके, सो इसने मुझे एरर जनरेट कर दिया। एग्जैक्टली इसको करना भी चाहिए था, जो मेरे माइंड में नहीं रहा। अभी देखें ये एरर यहाँ पे जनरेट कर रहा है और ये कह रहा है कि मैं माई प्रोफाइल डॉट नैम, इस यानी कि यहाँ से कुछ डाटा मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा, मैं गैन नहीं कर पा रहा डाटा। तो आप क्यों इस तरीके से मतलब डायरेक्ट आप कैसे आप जा सकते हो उस पेज पे? और डेफिनेटली मैं डायरेक्ट पेज नहीं जा सकता, अब मुझे लॉगिन करके ही मुझे जाना पड़ेगा हमेशा एडमिन का जो पेज है उसके ऊपर, क्योंकि अब हम डाटा को एक्सेस करके ऊपर प्रोफाइल भी उससे लोड करवा रहे होते हैं। तो चलें मैं क्या करता हूँ कि मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ और मैं लॉग इन करके थ्रू प्रॉपर चैनल जो हमारा तरीका है एडमिन के इंडेक्स पे जाने का उसको फॉलो करता हूँ। बट स्टिल ये एरर अभी दे रहा है, आगे आने वाले वक्तों में ये एरर नहीं देगा, बल्कि आज ही के लेक्चर में हम इसको इस काबिल बना देंगे कि एरर नहीं देगा। बल्कि अगर हम लॉग इन किए बगैर एडमिन के इंडेक्स वाले पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें वापस उठा के लॉग इन के पेज पे भेज देगा कि पहले लॉगिन करो फिर इधर आना। अच्छा, अब यहाँ पर जाकर हम क्या करते हैं, एडमिन के लॉगिन वाले पेज पे जाते हैं और लॉगिन वाले पेज पे जाके यहाँ से लॉगिन करते हैं ताकि हम डायरेक्ट थ्रू प्रॉपर चैनल हम यहाँ पे आ सके। तो देखिए हम एडमिन कंट्रोलर के अंदर हम आ चुके हैं इसके इंडेक्स पे। तो मैंने यहाँ पे आल दो के सिर्फ एडमिन लिखा हुआ है, इंडेक्स लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये एक रूल होता है जनरल, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इनिशियल लेक्चर्स के अंदर, कि जब आप किसी भी कंट्रोलर के इंडेक्स वाले एक्शन को एक्सेस करने जा रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि आप उस इंडेक्स को मेंशन करें। आप बस उस कंट्रोलर का नाम लिख दें तो ऑटोमेटिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट जाएगा ही पहले इंडेक्स के पेज पे, इंडेक्स के व्यू पे, इंडेक्स के एक्शन को यूज़ करते हुए। तो हम यहाँ पर आ गए, हमारा बाकी जो पेजेस हैं हम उनको चेक करते हैं। देखें ये भी परफेक्ट सही काम कर रहे हैं और आपकी इमेज भी आ रही है, आपका नाम भी डाटाबेस से आ रहा है। आल पोस्ट के ऊपर जाके देखते हैं ये भी बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो अभी मैं वापस बैक जा रहा हूँ और मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं ये करने वाला हूँ कि ये नंबर ऑफ पोस्ट आ रहा है ये भी रैंडम आ रहा है, मतलब 150 लिखा हुआ है, हालांकि हमारे पास 150 पोस्ट नहीं है, हमारे पास आल पोस्ट में जाकर देखें तो 1 2 3 एंड 4 यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। तो होना ये चाहिए कि यहाँ पे 4 आना चाहिए। टोटल यूज़र कितने हैं, आल दो पता नहीं कितनी भी प्रोफाइल्स बनाई हुई, जितनी प्रोफाइल होनी चाहिए वो आनी चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी टोटल यूज़र का कार्ड है। तो हम करते ये हैं कि हम इनको थोड़ा सा ना चेंज करते हैं, यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट को ओरिजिनल शो करवाते हैं, टोटल यूज़र ओरिजिनल शो करवाते हैं, और यहाँ पे भी टोटल यूज़र है, इसी का डुप्लीकेट है क्योंकि हमने इसी को कॉपी पेस्ट करके इस कार्ड को यहाँ रखा था। तो यहाँ पर हम कुछ और करवा लेते हैं, लाइक चलें यहाँ पर हम ना डेट शो करवा देते हैं, आज की डेट जो है वो शो करवा लेते हैं। तो ये काम हम कैसे करने वाले हैं, इस काम के लिए बेसिकली मैं व्यू बैक का सहारा लूँगा और अभी मैं आपके सामने इस काम को करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं चला जाता हूँ एडमिन कंट्रोलर में, और ये सब कुछ कहाँ शो हो रहा था, ये इंडेक्स के पेज पे शो हो रहा था। तो हम इंडेक्स के एक्शन में जाते हैं और मैं यहाँ पर एक व्यू बैग बनाता हूँ और इस व्यू बैग में जाके एक जो नंबर ऑफ़ पोस्ट्स के नाम से मैं व्यू बैग बनाता हूँ और इसको इज इक्वल टू करके तो यहाँ पे db.tbl पोस्ट और उसके आगे इसका एक जो फंक्शन है काउंट वो कॉल कर दो, यानी कि टेबल पोस्ट में जितनी भी पोस्ट पड़ी हुई हैं उनको काउंट करो और जो नंबर हमें मिलता है वो उठा के नंबर ऑफ पोस्ट नाम के व्यू बैग में डाल दो। और यही काम हम प्रोफाइल के लिए भी कर लेते हैं। व्यू बैग डॉट नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक है, इज इक्वल टू db.tbl
अंडरस्कोर प्रोफाइल डॉट COUNT काउंट, यानी कि इनको भी काउंट करो और जितने भी हैं ये आप जाकर शो कर दो। सॉरी मैंने व्यू बैग लिखा नहीं, खाली व्यू लिख दिया। अच्छा, अब ये दो काम तो हो गए। जब भी हम इंडेक्स के एक्शन को कॉल करेंगे तो होगा क्या कि TBL पोस्ट का जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो काउंट करके नंबर ऑफ पोस्ट के व्यू बैग में डाल दिया जाएगा, और काउंट ये भी जो है नंबर ऑफ यूजर्स के व्यू बैग में डाल दिया जाएगा। अब ये चीज़ें हमने डाल तो दी हैं, लेकिन हमने इनको जाके व्यू पे सेट भी करना है। और ये व्यू कौन सा है? ये एडमिन व्यूज़ के फोल्डर में जाके, एडमिन के फोल्डर में जाके इंडेक्स के व्यू में काम हमने करना है। तो हम यहाँ आ जाते हैं, तो ये रहा नंबर ऑफ पोस्ट, ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ पोस्ट, और यहाँ पे इसके आगे कहीं लिखा होगा 150, जिसके जगह हम एक्चुअल नंबर शो करना चाहते हैं, ये रहा 150। तो इस 150 की जगह हमने सिंपली क्या करना है, व्यू बैग लगा देना है। कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है, व्यू बैग डॉट नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। अच्छा, और स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ये सेम होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी इसमें फ़र्क आ गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो मैं इनको कॉपी पेस्ट करके लगा लेता हूँ, ठीक है। वैसे तो सेम ही है, लेकिन ये है कि चलें और तसल्ली कर लेते हैं। अच्छा, ये आ गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या था, टोटल यूज़र। अब यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, वही ऐड लगाते हैं, और जो व्यू बैग है इसी को हम कॉपी पेस्ट करके पूरा का पूरा ही कॉपी कर लेते हैं इस बार, और यहाँ पर ये व्यू बैग लगा देते हैं। सही है। अच्छा, ये व्यू बैग लग गया, स्पेस खत्म कर दी यहाँ पे। अच्छा, ये भी परफेक्ट हो गया। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे एक और था टोटल यूज़र, इसको हम क्या कर देते हैं, डेट, यानी कि हम यहाँ पर ना डेट शो करवाने वाले हैं। अब डेट शो करवाने के लिए क्या करेंगे, व्यू बैग नहीं, व्यू बैग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐड लगाएं, और डेट टाइम का जो बिल्ट इन सिस्टम है डेट टाइम डॉट नाउ, यानी कि इस टाइम जो डेट टाइम है उसको एक्सेस करें, और डेट टाइम डॉट नाउ करके इसका जो फॉर्मेट है वो बेसिकली डॉट टू स्ट्रिंग करें, और उस स्ट्रिंग करने के बाद इसके डबल कोटेशन में आप वो पैटर्न दे दें जिसमें आप डेट शो करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ पहले डेट आए, फिर मंथ आए, फिर ईयर्स आए, और स्लैश के थ्रू वो सेपरेटेड हो। तो मैं डेट के लिए DD लिखूँगा, यानी कि अगर लेट से डेट 6 भी है तो 06 आना चाहिए, ना कि ओनली 6, तो इसलिए DD इस तरीके से आपको हेल्प कर रहा होता है। फिर मैं इसके स्लैश लगाऊंगा, और अब मुझे मंथ शो करने तो मैंने MM लिख दिया, ठीक हो गया। तो आई थिंक सो कि कैपिटल M आपको मंथ शो करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं जी, एग्जैक्टली। अब इसके बाद मुझे ईयर्स शो करने, तो मैं YYY, यानी कि मैं पूरा ईयर शो करना चाहता हूँ 2022, यानी कि 2022 इस तरीके से। तो मैंने इसके अंदर ये पूरा इसको फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया है। तो अभी क्या होगा कि ये जो चीज़ हमने बनाई है, ये हमें बेसिकली सारा कुछ जो है एग्जैक्टली इंडेक्स के ऊपर शो करेगी। तो हम इसको पहले रन करते हैं और चेक करते हैं कि आल्दो की शो कर भी रही है या नहीं, उसके बाद हम इससे आगे की बात करते हैं। ओके जी, तो अब मैं यहाँ से आपको भी अब पता चल गया होगा, मैं डायरेक्ट एडमिन के अंदर से एक्सेस नहीं कर सकता, एरर आ जाएगा। तो मैं पहले लॉगिन करूँगा और प्रॉपर वे से इसके इंडेक्स तक जाऊँगा, और देखते हैं कि हमारा, देखिए जी, नंबर ऑफ़ पोस्ट एग्जैक्टली हमारा शो हो गया, और जो टोटल यूज़र्स हैं वो भी हमारे यहाँ पे शो होना शुरू हो गए, और जो आपकी डेट है इस वक्त, जो आपकी करंट डेट है वो भी आपकी यहाँ पर आना शुरू हो गई है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से आपका ये काम ही हो गया, और बड़े सिंपल वे के अंदर हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं लिखने पड़े। जस्ट एक व्यू बैग का इस्तेमाल करके और डेट टाइम के फंक्शन को इस्तेमाल करके हमने अपने तीनों कार्ड्स को जो है बड़े ज़बरदस्त डाटा से गार्निश कर लिया है। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब इसी लेक्चर को मैं यहाँ पर रोकने वाला नहीं हूँ, डोंट वरी। मैं अब इस लेक्चर के अंदर जो अगला काम करने वाला हूँ वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी बंदे ने लॉग इन नहीं किया है और वो डायरेक्ट एक्सेस करता है एडमिन के इंडेक्स को, या फिर ऐड पोस्ट के पेज को, या फिर ऑल पोस्ट के पेज को, या क्रिएट प्रोफाइल को, यानी कि वो तमाम पेजेस में से किसी भी पेज को जो कि एडमिन पैनल के अंदर लाया करते हैं, तो बजाय इसके कि वो पेज खुल जाए, बजाय इसके कि पेज ना खुले और एरर आ जाए जैसे कि थोड़ी देर पहले आया था, इन सब चीज़ों की जगह होना क्या चाहिए कि वो किसी भी पेज को खोलने की कोशिश करे, उसको हम उठा के रीडायरेक्ट कर दें, वापस थ्रो कर दें लॉग इन पेज के ऊपर, कि नहीं पहले तुम लॉग इन करोगे तभी यहाँ पर आ सकते हो। तो इस काम के लिए हमने क्या करना है, इस काम के लिए हम सबसे पहले अपने एडमिन कंट्रोलर में आ जाते हैं और अपने लॉगिन वाले एक्शन में आते हैं, जो हमारा बेसिकली जहाँ से हम सेशन के अंदर डाटा आईडी डाल रहे थे, ये डाल रहे थे, ये आईडी तो है ही हमारी, हम इसको भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये एक सेशन वैल्यू भी हमारे लिए मोर देन इनफ है, बट मैं एक और बना रहा हूँ अपनी ईज़ के लिए। आल्दो के कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कम से कम सेशन वैल्यूज़ के ऊपर काम करें, आप बिला वजह बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेशंस ना बनाएं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर बस बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से काम होता है। तो
मतलब ज़्यादा सेशंस के साथ भी आप कैसे काम कर सकते हैं। लॉगिन फ्लैग के नाम से मैंने एक सेशन बना लिया है और इसके अंदर मैं एक वैल्यू डाल रहा हूँ सिंपली ट्रू। पहले तो मैंने डाटाबेस की जो आती हुई वैल्यू थी उसको डाला था, अब मैं सिंपली खुद से यहाँ पे एक वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। और मैंने इसमें क्या लिख के डाला है, ट्रू। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ, सबसे ऊपर टॉप पे ये जो इंडेक्स है, अब मैं यहाँ पर ना एक रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर लॉग इन फ्लैग की वैल्यू नल नहीं है तो ही ये व्यू हमें रिटर्न करना इंडेक्स वाला, अदरवाइज़ हमें ले जाना कहाँ, लॉग इन के मतलब जो व्यू है उसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली इफ़ http कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट गेट स्ट्रिंग, यानी कि अब हम गेट कर रहे हैं उस वैल्यू को, और वो क्या स्ट्रिंग था जिसकी हम वैल्यू गेट करना चाहते हैं, लॉग इन फ्लैग। अगर इसको हम गेट करें और गेट करने के बाद हमें पता चलता है कि ये नॉट इक्वल टू नल है, यानी कि इसमें कुछ डाटा है, ठीक है, तो क्या करो कि बॉडी में आ जाओ। किधर आ जाओ, बॉडी में, और बॉडी में आकर ये सारा काम करो। मींस ये कि अगर लॉग इन फ्लैग में डाटा है तो ही हमें रिटर्न भेजो किस जगह पर, इंडेक्स के एक्चुअल व्यू पे ये सारा का सारा डाटा लेकर, ठीक है। अगर ये नल नहीं है तभी, और ये नल कब नहीं होगा, ये नल तब नहीं होगा जब आप लॉग इन हो जाएंगे, क्योंकि आपके इसके अंदर डाटा उसी वक्त ट्रू का आता है जब आप प्रॉपरली यहाँ से लॉग इन कर पाते हो। तो जब आप लॉग इन कर लोगे तो कभी भी नल नहीं हो सकता। तो जब ये नल नहीं है तो दैट मीन्स कि आपने लॉग इन कर लिया है, तो फिर आप सेफली इंडेक्स के पेज पे जा सकते हैं। अदरवाइज क्या होना चाहिए, अगर ये नल नहीं है तो क्या होगा कि ये होगा कि नल होगा ये, यानी कि ये खाली होगा। तो अगर ये खाली है तो क्या हो कि हमें रिटर्न कर दो किस जगह पे, रीडायरेक्ट टू एक्शन। कौन सा एक्शन जनाब अली, लॉग इन का एक्शन। और वो किस कंट्रोलर का एक्शन है, वो है एडमिन कंट्रोलर का एक्शन। यानी कि अगर ये नल हो, यानी कि लॉग इन फ्लैग इक्वल टू नल हो, तो बजाय ये सारा काम करने के हमें वापस लॉगिन के पेज पे भेज देना कि पहले हम लॉगिन करें और यहाँ पर आएँ, ठीक है। तो अब हमने ये काम कहाँ पे किया है, एक्शन, इंडेक्स एक्शन के अंदर। तो अब मैं दोबारा से प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और मैं इस चीज़ को टेस्ट करता हूँ कि क्या ये सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। ओके, सो प्रोजेक्ट रन हो चुका है। और अगर आपको थोड़ी देर पहले याद हो तो मैंने जब डायरेक्ट से एडमिन के इंडेक्स एक्शन को या इंडेक्स व्यू को खोलने की कोशिश की तो एरर आ गया था, क्योंकि मैं डाटा उसके अंदर नहीं रखा हुआ था। तो अब क्या होना चाहिए, अब अगर मेरा लिखा हुआ कोड सही से काम कर रहा है तो होना ये चाहिए कि जब मैं एडमिन कंट्रोलर के इंडेक्स व्यू को ओपन करने की कोशिश करूं तो होना ये चाहिए कि जैसे ही मैं इसको ओपन करूं ये मुझे रिडायरेक्ट करके लॉगिन के पेज पे भेज दे, बोले कि पहले लॉगिन करो फिर यहाँ पे आना। तो अब मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। ओके, ये देखें परफेक्टली काम कर रहा है ये। अब जैसे ही मैं इसको भेजा कहाँ पर था, मैंने इसको बोला कि तुम एडमिन के ऊपर जाओ, यानी कि एडमिन कंट्रोलर के इंडेक्स के ऊपर। मैं भेज वहाँ रहा हूँ, ये जा कहाँ रहा है, लॉगिन के ऊपर। ओके जी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका ये जो बेसिकली लिंक है एडमिन कंट्रोलर का इंडेक्स, इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब दोबारा से खोलता हूँ। तो अब ये लॉगिन पे आ गया तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब जब मैं लॉगिन कर लूँगा तो ये मुझे खुद वहाँ पे ले जाएगा, ये मुझे यहाँ पर लेकर आ गया। अब इसके बाद मैं दोबारा से आगे वाली जगह पर यहाँ पर, यानी कि एक नया टैब खोल के ब्राउज़र में Ctrl+V करता हूँ, यानी कि वही लिंक कॉपी पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करके अब एंटर का बटन दबाता हूँ। तो क्या ये मुझे अब लॉगिन के पेज पे लेके जाएगा? नहीं, ये अब मुझे लॉगिन के पेज पे नहीं लेके जाएगा। अब ये मुझे डायरेक्ट इधर ही लेके आएगा, क्योंकि बेशक मैं टैब्स जितने भी खोल रहा हूँ, बट द पॉइंट इज कि मैं लॉगिन ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो जब लॉगिन है तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, लेकिन अगर मैं इनमें से किसी भी टैब में, पहले में से, दूसरे में, तीसरे में, किसी भी टैब में जाकर यहाँ से जाकर इसको लॉग आउट कर देता हूँ, अभी तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन जब हम लॉग आउट का फीचर कोड कर लेंगे, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ तो लॉग आउट करने के बाद फिर दोबारा से जब मैं आगे किसी टैब के अंदर इसको खोलने की कोशिश करूँगा तो ये दोबारा से मुझे लॉगिन के पेज पे भेजना शुरू कर देगा कि अब आप लॉग आउट हो चुके हैं, तो अब दोबारा से आपको लॉगिन करना है। तो आपको आना पड़ेगा, कैसे, थ्रू प्रॉपर चैनल आना पड़ेगा, लॉगिन करके आना पड़ेगा, और अदरवाइज आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हमारे पेज को। तो ये हम रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने अभी कहाँ पर की है, जस्ट अगर आप देखें तो ये सिर्फ मैंने ये काम इंडेक्स के अंदर किया है, ठीक है। ये काम सिर्फ इंडेक्स की हद तक नहीं रखना, इस काम को हमने हर एक जगह लगाना है। ऐड पोस्ट के ऊपर भी ये काम लगाना है हमने, ठीक है। और ऐड पोस्ट के ऊपर हम लगाते हैं ऐसे करके और ऐसे करके, और इसके नीचे हम एल्स को पेस्ट कर देते हैं। मैं दोबारा से टाइप नहीं कर रहा यार, मैं बस आल दो कि मुझे करना भी चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं नहीं कर रहा, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके ही काम चलाऊँगा।
क्योंकि मेरे पास जब लिखा हुआ कोड है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं दोबारा से कोड लिखूं, और मैं बस यही कॉपी पेस्ट करके तो लगाता चला जाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि ये कोई प्रॉब्लम शो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी लगा दिया। आल पोस्ट के ऊपर भी हमने ऐसे ही लगाना है, यही वाला कोड लगाना है। तो हम इसको कॉपी करते हैं और आल पोस्ट के ऊपर जाकर हम ऐसे रख लेते हैं। और अच्छा, आपको मैं जब तक कोड लगा रहा हूँ मैं आपके साथ, अब आपको पता तो चल ही गया कि मैं वही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको वेट नहीं कराऊंगा, बल्कि मैं आपको एक बात आपकी नॉलेज में इजाफा करता चलूँ। क्या लॉगिन को सिक्योर बनाने का यही एक तरीका है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लॉगिन को सिक्योर बनाने का ये एक बेसिक तरीन तरीका है, एक सिंपल तरीन तरीका है, आप ये कह सकते हो, लेकिन यही एक तरीका है ये नहीं कह सकते। इस बात को आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी का सिस्टम, यहाँ पे लॉगिन का आइडेंटिटी सिस्टम होता है कि यहाँ पर आपके ASP.NET 6 में उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करके आप इससे अच्छा, बल्कि बहुत अच्छा लॉगिन सिस्टम बना सकते हैं। बल्कि वो आपको बहुत सारे बने बनाए लॉगिन के फीचर्स प्रोवाइड करता है, और ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है कि बहुत ज़्यादा सिक्योर वो आपको आपके लॉगिन सिस्टम को बना देता है। बट स्टिल उसके अंदर इशू ये होता है कि पहली बात ये कि जो नए लर्नर्स जो लर्न कर रहे होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो मैं पर्सनली मैं नहीं सोचता कि वो उनके लिए बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि उसमें 90% से ज़्यादा चीज़ें पहले से इम्प्लीमेंटेड हैं। आपने उसको यूज़ करना है तो उसके अंदर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, आप उसमें कंफ्यूज रहते हो। ठीक है, और ऐसी चीज़ जिसके अंदर मोस्टली चीज़ें इम्प्लीमेंटेड हों, मैं उसको जो है रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ कि अगर आप सीख रहे हो तो कोशिश ये करो कि कुछ चीज़ें ऐसी करो जो कि मैनुअल लेवल पे कर रहे हो, बाद में आप मूव कर जाना जो उन चीज़ों के ऊपर जो कि बनी बनाई मिल रही हैं। तो वो अभी आप जाओगे भी तो पहली बात है कि आपको समझ ही नहीं आएगा, और आप फाइनली एक माइंडसेट बना लोगे कि ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। तो बेहतर ये है कि आप आइडेंटिटी सिस्टम की तरफ जाने से पहले आप ये जो मैनुअल तरीका है इसके ऊपर फोकस करो। जब इस पर ग्रिप आ जाए, जब इस पर आप सही से काम करने लग जाओ, तो फिर आप मूव कर जाना उसके ऊपर, अगर आपको मुनासिब लगे कि आपको जाना चाहिए। तो अब देखें, मैंने सब एक्शंस के ऊपर लगा दिए। हाँ, एक्शन के पोस्ट वाले एरियाज को मैंने कुछ का छोड़ दिया है, क्योंकि लेट से आप क्रिएट प्रोफाइल के बटन के ऊपर पोस्ट पे आप तभी जाते हो ना जब आप मैन क्रिएट प्रोफाइल खोलते हो। तो जब क्रिएट प्रोफाइल ही नहीं खुल रहा तो आप पोस्ट के ऊपर क्यों जाओगे, कैसे जाओगे? तो उसके बाद आप नहीं भी लगाते तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर आप लगाना चाहें लगा भी लें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अब आपका ये हमने सेशन की दूसरी इंप्लीमेंटेशन जो मैंने आपको बताई थी वो भी मैंने कर ली है। हमने इंडेक्स के ऊपर कुछ डाटा भी शो करवा दिया है, तो काफ़ी हद तक हम काम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं, वो अब नेक्स्ट जब लेक्चर्स आएंगे तो उसके अंदर आपको बताऊंगा कि अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ और क्या क्या रहता है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ, इस लेक्चर को यहीं से रोक रहा हूँ, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप चीज़ें जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट कर लेंगे जब तक हमारे नेक्स्ट लेक्चर आते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि बहुत एफर्ट्स करके आपके लिए मैं लेक्चर बना रहा हूँ, आप लोग देख भी रहे हो लेक्चर्स को, लेकिन अगर लेट से आप 40 लोग देखते हो तो एक लाइक भी नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं करो यार। अगर आप देख रहे हो, आप लर्न कर रहे हो, तो वीडियोस को लाइक किया करो, और अगर चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।